देश के 5 राज्यों में प्रदेश की जनता द्वारा सरकार बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इन राज्यों में लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग कर रहे हैं। ये वोटिंग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए हो रही है। ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे वोटों की काउंटिंग करना भी इजी हो जाता है और चीटिंग के चांसेस भी कम होते हैं। तो आज के नो दिस वीडियो में हम आपको ईवीएम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें बताएंगे। साथ ही बताएंगे कि ये ईवीएम आखिर होती क्या है और ये काम कैसे करती है। बस आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईवीएम क्या होती है। इसका पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2 यूनिट से बनी होती है, जिसमें एक तो कंट्रोल यूनिट है और एक है बैलेटिंग यूनिट। जब आप वोट देने जाते हैं तो चुनाव अधिकारी बैलेट मशीन के जरिए वोटिंग मशीन को ऑन करता है, जिसके बाद आप वोट दे सकते हैं। इस यूनिट में प्रत्याशियों के नाम लिखे होते हैं और उन्हें चुनकर आप वोट देते हैं, यानी ईवीएम पूरे सेट को कहा जाता है जिससे वोटिंग होती है। ईवीएम की खास बात ये भी है कि ये बिजली से नहीं चलती, ये बैटरी से चलती है। ऐसे में अगर लाइट ना हो तो भी वोटिंग प्रोसेस रुकता नहीं है। ईवीएम की कीमत की बात करें तो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार ईवीएम कई तरह की होती हैं। पहली M2 ईवीएम 2006-10, जिसमें नोटा के साथ ज्यादा से ज्यादा 64 कैंडिडेट्स के निर्वाचन कराए जा सकते हैं, यानी 4 वोटिंग मशीन तक जोड़ी जा सकती है। दोनों यूनिट मिलाकर इसकी लागत 8,670 रुपए होती है। फिर आती है M3 ईवीएम, जिसमें ईवीएम से 24 बैलेटिंग यूनिट को जोड़कर नोटा सहित अधिकतम 384 कैंडिडेट्स के लिए निर्वाचन कराया जा सकता है। दोनों यूनिट मिलाकर इसकी लागत 17,000 रुपए होती है। सही मायनों में बैलेट पेपर के मुकाबले ईवीएम से खर्च कम होता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक हर निर्वाचन के लिए लाखों की संख्या में मतपत्रों की प्रिंटिंग, उनके ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज आदि के अलावा वोट काउंटिंग स्टाफ में होने वाले खर्च की भरपाई ईवीएम से हो जाती है। अब आपको बताते हैं कि वोटिंग के बाद ईवीएम कहां और कितनी सुरक्षा में रखी जाती है। वोटिंग खत्म होने के बाद ईवीएम को सील कर दिया जाता है। कैंडिडेट या उनके पोलिंग एजेंट सील होने के बाद अपने साइन करते हैं। फिर वो मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ जाते हैं। स्ट्रांग रूम का मतलब है वो कमरा जहां ईवीएम मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है। इसकी सुरक्षा अचूक होती है, यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग 3 लेवल पर करता है। इसकी भीतरी सुरक्षा का घेरा केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जरिए बनाया जाता है। इसके अंदर एक और सुरक्षा होती है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होती है। ये केंद्रीय बल के जरिए की जाती है। सबसे बाहरी सुरक्षा घेरा राज्य पुलिस बलों के हाथों में होता है। दिल्ली में ये काम दिल्ली पुलिस का है। ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम को सील लगाकर बंद कर दिया जाता है। स्ट्रांग रूम के एंट्री पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा होता है, जिससे हर आने जाने वाली की तस्वीर इस पर रिकॉर्ड होती रहती है। अगर कोई संबंधित अधिकारी स्ट्रांग रूम में जाना चाहे तो उसे सुरक्षा बलों को दी गई लॉगबुक पर आने का टाइम, ड्यूरेशन और नाम की एंट्री करनी होती है। कैंडिडेट्स को भी स्ट्रांग रूम की देखरेख की इजाजत होती है। एक बार स्ट्रांग रूम सील होने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही खोला जाता है। इन सारे मानकों का हर हाल में पालन करना होता है। अगर काउंटिंग हॉल और स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा दूरी है तो दोनों के बीच बैरिकेडिंग होनी चाहिए। इसी के बीच से ही ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाता है। ईवीएम में जब वोट डाले जाते हैं तो वोटों का डेटा उसकी कंट्रोल यूनिट में सुरक्षित हो जाता है। वैसे तो एक ईवीएम की उम्र 15 साल होती है, इसके बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। लेकिन अगर डेटा की बात करें तो इसमें डेटा को ताउम्र सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका डेटा तभी हटाया जाता है जब इसे डिलीट कर नई वोटिंग के लिए तैयार करना हो। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल नो दिस।